दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में ये रोड के बारे में बताया था, जैसा कि 23 जुलाई 2025 को इसका डिमार्केशन होना था। डिमार्केशन करने के लिए पटवारी ऑफिस से पटवारी कम सर्वेयर मैडम भी आई थी, उनके स्टाफ भी आए थे और थाना के कुछ पुलिस स्टाफ भी आए थे। डिमार्केशन होने नहीं दिया गया। डिमार्केशन होने का टाइम जो लेडी चिल्ला रही है वो डिमार्केशन को रुका दी कि हम कोर्ट में केस फाइल करके रखे हैं। ये जो इंक्रोचमेंट वाले हैं यही डिमार्केशन को रुकाए है। सरकारी लैंड में वो लोग केस करके रखे हैं कि उस लोग को रेगुलाइज करा के दो। पब्लिक के लिए रोड नहीं चाहिए, उन लोग को रेगुलाइज करा के उन लोग को ज़मीन चाहिए। प्राइवेट नहीं, तो वो हियरिंग होने के बाद ही साफ डिसाइड करें कि ठीक है हम लोग मान लिए हैं, नाश कर सकते हैं। वो तो है, हम लोग पता है तो पार्टी जब मान लेते हैं तो कुछ लोग मानना चाहिए। साफ बोलते हैं मैंने लोग आने से तो वही तो लड़का से बात है एक हियरिंग बुलाओ करके तुम साफ से 2-3 बार बोलिए रास्ता को लेकर। हियरिंग बुलाओ, साइन लो, फिर देखते क्यों ये करते रहो। ठीक है, आप क्या बोलते सर कोर्ट में पिटीशन डालिए। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, हमने रेवेन्यू का मार्क कर दिया, लेकिन वहाँ तो मिला नहीं रेडी। ठीक है सर, अभी नहीं कर सकते ना, तो बात पलटी कर दी है, फिर हमने क्या करेगा। कोर्ट केस में भी है, लोग माने थे बोलता। ठीक है, समझाते हैं। देख के जाओ किचन। ठीक है, वो ठीक है, अभी मैं ठीक है बाद में कॉल करता, अभी होता नहीं साहब जब आए थे ना मैडम, साहब जब आए थे ना, दोनों जन से उधर बात हुआ। ठीक है, हाँ, ये राजती थी और आंटी समी था और साहब थे। ठीक है, वो बात हुआ कि साहब बोला कि यहाँ से रोड जाएगा, तुम लोग को छोड़ना पड़ेगा करके बोला, क्योंकि ये वो गवर्नमेंट लैंड है करके बोला। ठीक है, गवर्नमेंट लैंड है, छोड़ना पड़ेगा बोला, वो किसी का नहीं है। अगर पट्टा होता तो सोच सकता था, बोला ये गवर्नमेंट लैंड है, केस उस होने से भी रोड देना ही पड़ेगा करके। हाँ बोलो। कुछ नहीं है मैडम, सुनो मैडम, ये लड़ाई का जड़ है, क्या कर रही है, उसका मुंह में क्यों मार रही है? वो बोलती है, आप देखो ना, हम मैडम से बात करते हैं, इधर करो ना, हम मैडम से बात करते हैं ना, क्यों मार रही है? तो वो तो कौन सुनती है ना, आप वो साहब क्यों झूठ बोलेंगे? साहब तो खुद बोलते हैं ना। ना बेटा और एक बेटी थे, हाँ, हम भी थी खुद वहाँ में स्पॉट में थी। साहब बोले कि यहाँ से छोड़ना ही पड़ेगा करके रोड, वो हम निकाल देगा बोले। तो आंटी साहब बोला कि हाँ ठीक है साहब करके बोला, दोनों ही मुंडी हिलाई है, ठीक है करके बोला। देखिए किसी का अलॉटमेंट थोड़ी है जो कि आप लोग नहीं देगा, गवर्नमेंट के लिए होने से तो है ना मैडम। अरे वो फॉरेस्ट में है, समझते नहीं है ना, फॉरेस्ट तो घर कैसा बना मैडम, मट्टी कैसा काटा वो आप देखो उनका पट्टा है, फॉरेस्ट में होने से भी ना पट्टा है। आप लोग जो
जगह है और गवर्नमेंट है, उसमें रास्ता जाएगा। हम वो लोग नहीं मतलब देगा। गलत है, सही बात है ना, वो मतलब गलत है, आप बोल दीजिए फिर भी। वो कोर्ट से होएगा तब कौन मना करता है? हाँ ठीक है मैडम, कोर्ट से ऑर्डर लेके आइए। सही, हम लोग बोल रहे लड़का, हम लोग पहले से रोड डिपार्टमेंट बनाने वाला रोड है। अभी आके नया रास्ता बनाता, नया रास्ता बनाने का ये ना कोई इतना राइट है, 5 वाला जमीन में घर बना के पट्टा मिल गया करके राइट है। हम लोग का बहुत पुराना वाला है, नया वाला नहीं है। जगह वाला कोई रोड नापी थी ना मैडम, अभी नया से तो नहीं नापी थी। देखिए दोस्तों, डिमार्केशन को रुका दिया गया है। डिमार्केशन को रुकाया है ये एंक्रोचमेंट का द्वारा ही। एंक्रोचमेंट वाले लोग बोल रहे हैं कि कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ तब हम लोग बनाने देंगे। ये पटवारी मैडम को बोल रहे हैं और समिति मैडम को बोल रहे हैं, जो हफरीगंज पंचायत के समिति मैडम हैं। मैं आपको और एक बात बता देना चाहती हूँ, जो कोर्ट में इन लोग केस करे हैं बोलते हैं ना, इस लोग के पास कोई स्टे ऑर्डर नहीं है दोस्तों। ये खाली एक केस करके रखे हैं क्योंकि ये ज़मीन में कुछ काम नहीं होना, सारा पब्लिक कीचड़ से चलना और डैम का कुछ काम नहीं होना, ये लोग यही सोचते हैं। और एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये लेडी का तीनों बेटा गवर्नमेंट सर्विस में है और ये जो लेडी दिख रही है उसका हस्बैंड शिपिंग सर्विस में है। जो कि घर अभी दीवार का सामने जो बनाई है, ये जो ओल्ड एज लेडी है उनका बेटी, उनका जो जमाई है वो शिपिंग सर्विस में है। आप ही सोच सकते हैं दोस्तों कि सारा लोग इनका गवर्नमेंट सर्विस में है। दो बेटा पुलिस में है और एक बेटा APWD में है, तब भी उन लोग को इंक्रोचमेंट चाहिए। और एक बात मैं बता देना, इन लोग को 1989 में 10,000 स्क्वायर मीटर गवर्नमेंट द्वारा अलॉटमेंट हुआ था, उसको भी इसी तरह उन लोग कब्जा में रखे थे और केस करके उन लोग वो ज़मीन को भी कोर्ट का थ्रू अलॉटमेंट लिए थे। वो ज़मीन भी म्योम्यो में इस लोग का अभी भी इन लोग का पास है। और इसका अलावा हम्फ्रीगंज में अभी इस लोग एंक्रोचमेंट जो करे है ज़मीन, वो बल्कि कोई छोटा मोटा एंक्रोचमेंट नहीं है, 20 से 30,000 स्क्वायर मीटर ये लोग एंक्रोचमेंट करके रखे हैं, जो कि सरकारी ज़मीन है, रेवेन्यू लैंड है। रेवेन्यू लैंड को ये लोग एंक्रोचमेंट करके अपना कब्जे में रखे हैं, उसमें कोई कुछ ऐसा काम नहीं होने देते हैं। ये 2015 कुछ में वहाँ में कुआं बना था, APWD का द्वारा एक कुआं बना था, वही ये रेवेन्यू लैंड में ही बना था। अभी वो कुआं को भी उस लोग अपना कब्जे में रख के अपना बताते हैं। दोस्तों, ये इंक्रोचमेंट का खिलाफ क्यों ना एक्शन लिया जाए। हमारे ये गांव वासी बहुत बार लेटर लिख चुके हैं, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कोई कार्रवाई नहीं होता है। पता नहीं क्यों, शायद रेवेन्यू में उसका कोई जानता है, या मुझे ऐसा सुनने में आया है कि इन लोग का पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है बहुत स्ट्रांग है, कोई बड़ा पॉलिटिशियन इन लोग का सपोर्ट में है, इसीलिए इन लोग का अभी तक का एंक्रोचमेंट खाली नहीं हुआ। आप ही सोचिए दोस्तों, इतना बड़ा बड़ा एंक्रोचमेंट खाली हो रहा है और छोटा छोटा एंक्रोचमेंट भी तोड़ रहे हैं, गरीब के घर सब तोड़ रहे हैं, लेकिन इन लोग का 20 से जो 30,000 स्क्वायर मीटर एंक्रोचमेंट करे है और उसका क्यों कुछ कार्रवाई नहीं होता है। और देखिए, कोर्ट में केस करे हैं बोल के इन लोग ये सरकारी जो रास्ता है डैम के लिए जाने वाला रास्ता, वो बल्कि बहुत सारे 5 पंचायत में वो पानी सप्लाई होने वाला है जो डैम का रास्ता, उसको इन लोग रुका दिए। आप ही सोचिए इन लोगों के पास कितना पावर होगा, आप ही सोचिए ना। 5 पंचायत में पानी भी सप्लाई होता है और ऊपर से यही रास्ता से ही आगे जाकर पंप हाउस भी बना हुआ है, चेक डैम भी है और एक कुआं मैंने आपको दिखाया था, वो कुआं भी है। और वसुंधरा डैम जो कि बहुत साल से है, तकरीबन एक 90 साल का ऊपर से ही होगा वो वसुंधरा डैम। बार बार तो लेटर लिखते हैं लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं होता है। अभी देखते हैं दोस्तों, इसका बाद भी अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट कुछ कार्रवाई नहीं करता है तो फिर आगे जाकर वो डैम का तो बहुत भारी नुकसान ही होगा। रास्ता नहीं होने का कारण PWD का जो लेबर्स हैं वो सामान जो ढो के जाते हैं, बहुत
मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन लोग तो ऑन कैमरा तो बोलने नहीं मांगते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा ज़रूर बताते हैं कि हमें रास्ता नहीं होने का कारण वसुंधरा डैम जाने के लिए बहुत ही दिक्कत होता है और जो मेंटेनेंस का काम है वो बहुत ही धीमी गति से होता है। पानी तो आप देखिए वसुंधरा डैम में अभी भी बहुत पानी है। अभी ये देखना होगा कि हमारा गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसके खिलाफ क्या एक्शन लेता है। थैंक यू, धन्यवाद।